सभी को मेरा प्रणाम। आज हम उस दिव्य ग्रंथ की बात करेंगे जो न केवल एक धर्म ग्रंथ है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवन मार्गदर्शक है, श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर चल रहे संघर्ष का समाधान है जो जीवन की उलझनों में उलझा हुआ है। जब जीवन के रणभूमि में हम खड़े होते हैं, जब विकल्प कठिन हो जाते हैं, जब अपने ही विरोधी बन जाते हैं, तब गीता हमें सिखाती है कि कैसे अपने कर्तव्य को निभाया जाए, निडर होकर, निष्काम भाव से। गीता युद्ध नहीं सिखाती, बल्कि युद्ध के बीच शांति कैसे पाई जाए, ये सिखाती है। स्वागत है आपका वर्ड्स हिंदू 24 में। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, ज्ञान से भावना तक, शब्दों से आत्मा तक। हर वीडियो में मिलेगा एक नई सीख, एक नया दृष्टिकोण जो जीवन की उलझनों को सुलझाए और आपके अंदर के विश्वास को फिर से जगाए। तो जुड़िए हमारे साथ वर्ड्स हिंदी 24 पर, जहां हर शब्द में छुपा है एक संदेश, हर विचार में बसी है आत्मा की आवाज। आइए अब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता का सार, उस ज्ञान का सार जो न समय से बंधा है न स्थान से, जिसको सुनने मात्र से आत्मा को अपार शांति मिलती है। जो बीत गया उसे शांति से जाने दो, जो आ रहा है उसे मुस्कुरा कर आने दो। जीवन का हर क्षण प्रभु की रचना है, उसे स्वीकार कर चैन से जीने दो। कर्म करते चलो, फल की चिंता न करो, प्रभु सब देख रहे हैं, खुद पर भरोसा करो। जिसका जो होगा वही उसे मिलेगा। उदासी छोड़ो, हृदय से प्रार्थना करो। मन को शांत कर, सब ठीक हो जाएगा। हर तूफान के बाद सवेरा आएगा। सत्य और धर्म की राह पे चलो, कृष्ण साथ हैं, ये मत भूलो। जिन्हें तुम अपना दुख मानते हो वो तो बस आत्मा की परीक्षा है। जीवन है एक पाठशाला, हर अनुभव उसकी सीख है। चिंता मत कर, ये समय भी बीत जाएगा। जो आज दर्द है कल मुस्कान बन जाएगा। जीवन श्री कृष्ण की लीला है प्यारे, हर मोड़ पर कुछ नया सिखाएगा। न किसी से बैर रखो, न किसी से मोह, बंधन से मुक्त हो जाओ, यही है गीता की राह। अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वही है शांति, वही है भगवान। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो बस श्री कृष्ण को याद आए, वो मार्ग दिखाएंगे, राह आसान होगी, हर अंधेरा रोशन कहानी बन जाएगी। मृत्यु से मत डरो, ये तो देह का अंत है, आत्मा अमर है, यही गीता का संदेश है। जीवन के खेल में अपने हिस्से का खेलो, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। हार और जीत तो मन की स्थिति है, जो न डिगे वही सच्चा योद्धा है। कर्म करते रहो बिना रुके, यही श्री कृष्ण का ज्ञान अमूल्य है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सांस में प्रभु की बात है। मत उलझो बीते हुए कल में, आज ही सबसे बड़ी सौगात है। बुराई को लेकर मन में न रखो जलन, अहंकार से होता है आत्मा का पतन। दया, क्षमा और प्रेम को अपनाओ, यही गीता का है सच्चा वचन। जो मिला है वो प्रभु की कृपा है, जो नहीं मिला शायद उसमें भला है। सब कुछ समय पर होता है यहाँ, ये गीता का सत्य विचार है सदा। शांत रहो, जब कुछ समझ ना आए, कभी कभी मौन ही उत्तर लाए। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, धैर्य से काम लो, सब ठीक होगा। मोह, माया और इच्छा से ऊपर उठो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। जो तुम हो वही सबसे सुंदर है। श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण जानो। जब मन डगमगाए तो एक पल रुक जाओ, श्री कृष्ण का नाम लो, चैन से मुस्कुराओ, वो तुम्हारा भार खुद उठा लेंगे। बस तुम आस्था की डोर थामे रहो। जीवन का हर दुख एक अध्याय है जो आत्मा को गहराई से तैयार करता है। कभी हिम्मत मत हारो मुसाफिर, तुम्हारी यात्रा शुभ परिणाम लाएगी। हर समस्या एक परीक्षा है प्रभु की, हर आंसू एक मोती है उनकी भक्ति का। जो सहना आता है उसे प्रभु अपनाते हैं, हर दर्द के पीछे प्रेम छिपा होता है। समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है, जो समर्पित है वही मुक्त है। जब मैं मिटता है वो दिखता है, यही है गीता का सबसे सुंदर संदेश। तनाव छोड़ो, प्रेम को पकड़ो, अपने कर्म को पूजा समझो, हर पल प्रभु को समर्पित कर दो। तब देखो जीवन कितना शांत होगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो आया है वह जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है।
मनुष्य खुद अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। जो हुआ उसमें क्या अच्छा था ये मत सोचो, क्या हो सकता था ये मत सोचो। जो है उसी में अपने कर्तव्य को पहचानो और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। किसी को दोष मत दो अपने हालात का, कभी खुद से भी सवाल कर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही भाग्य है, बस सही राह पर चलने का प्रण लो। सपनों को पकड़ो पर मोह मत पालो। कर्म करो, फल को प्रभु पर डालो। जो तुम्हारा है वो तुम तक आएगा। सच्चे मन से बस भरोसा बना लो। जब मन भारी लगे मौन साधो, हर उत्तर शांति में ही मिलता है। गीता कहती है, शोर नहीं समाधान, धैर्य ही सबसे बड़ी सिद्धि है। रिश्तों में टूटन हो तो बांधो प्रेम से, न इंतजार करो, पहल करो हृदय से। अहंकार छोड़कर झुकने वाला ईश्वर के सबसे पास होता है। भीड़ से मत डरो, अकेले चलने की आदत डालो। हर कदम पर कृष्ण साथ होंगे, ये विश्वास पालो। कर्म पथ पर डटे रहो सच्चाई के साथ, भले देर हो पर न्याय जरूर मिलेगा। न सफर छोटा है न मंजिल दूर, हर रुकावट भी है एक सिखाने वाला गुरु। थोड़ा रुककर चलो पर रुको मत, प्रभु की कृपा है ये जीवन भरपूर। क्रोध को पीना सबसे बड़ी विजय है, जो खुद को जीते वही सच्चा योगी है। बाहर के युद्ध बाद में है, पहले भीतर की लड़ाई जीतनी है। हर चाल में उनका अनुभव पलता है। तू बस खेलता रहे अपने पूरे मन से, वो तुझे जीत दिलाएंगे प्रेम से। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। वो जो सुनी नहीं जाती वो सबसे ज्यादा असरकारक है। कृष्ण जानते हैं कब क्या देना है, हमें बस विश्वास बनाए रखना है। हर एक आंसू एक वचन बनता है, जो प्रभु की कृपा को खींच लाता है। दुख में भी मुस्कुराओ, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं तुम्हारा साहस। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं। गीता कहती है, खुद को जानो, उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलो तो भाग्य भी झुकेगा। जो अपनी दिशा खुद तय करता है, प्रभु भी उसकी रक्षा करते हैं। हर ठोकर तुम्हें गहराई से तैयार कर रही है। हर गिरना एक नए उड़ान की भूमिका है। डर मत, रुका मत, प्रभु के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। जब किसी का सहारा न बचे तो जान लो, कृष्ण खुद तुम्हारे करीब हैं। भीड़ में नहीं, अकेलेपन में उनकी पहचान होती है। बस एक बार हृदय से पुकारो। मोह छोड़ दो, मन हल्का होगा। अपेक्षाएं त्यागो, प्रेम गहरा होगा। जो बस देता है वही कृष्ण है। बिना मांगे जो मिलता है वही प्रसाद है। बातों में नहीं, भावनाओं में भक्ति है। कर्म में ही असली पूजा है। श्रद्धा से किया हर कार्य प्रभु तक सीधा पहुंचता है। शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वो तो मन की गहराई में छुपी है। जिस दिन तुम खुद से दोस्ती करोगे, प्रभु खुद सामने आ जाएंगे। तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, हर नेक सोच का फल आता है। कृष्ण इंतजार करते हैं तुम्हारी पहल का। बस एक सच्चा कदम बढ़ाओ। अपने दुखों को दूसरों से मत तोलो, हर आत्मा का दर्द अद्वितीय है। श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा रखो, दूसरों को समझना ही भक्ति है। नफरत से जलते रहोगे तो भीतर राख हो जाएगा। प्रेम से जियोगे तो जीवन फूल बन जाएगा। गीता कहती है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, जो माफ कर दे वही सच्चा विजेता है। तुम छोटे नहीं हो, तुम विशेष हो। प्रभु ने तुम्हें सोचकर बनाया है। अपने मूल्य को मत भूलो, तुम्हारे भीतर अपार दिव्यता है। कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता, दुख भी नहीं और सुख भी नहीं। तो जो है उसमें संतोष पाओ, यही सच्चा योग है। यही श्री कृष्ण का ज्ञान है। चुप रहो जब मन टूटा हो, शब्द नहीं, मौन ही तुम्हारा सहारा बनेगा। कृष्ण मौन में भी सुनते हैं, बस हृदय से पुकारो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल खास है। हर कष्ट एक संदेश लाता है। प्रभु कहते हैं, बस डटे रहो। मन को नियंत्रित करना युद्ध जितने जैसा है, क्योंकि सबसे मजबूत बनाता है। दुख का अर्थ है अब सीखने का समय है, और सुख का मतलब प्रभु की कृपा है। विचारों को नियंत्रण में रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तो सोचो शुभ, कर्म करो निर्मल। तू थका नहीं है, बस भटका हुआ है। थोड़ी देर रुक, गहराई से खुद को समझ। मन की आवाज सुन, कृष्ण वहीं मिलेंगे। हर चीज का समय होता है, तू बस अपने कर्म करता चल। फल की चिंता मत कर, प्रभु समय पर देगा जो तेरा है। छोटे छोटे दुहक को दिल पर मत लो, जीवन बहुत बड़ा है और तू उससे भी बड़ा।
कृष्ण कहते हैं, तुझ में वो सामर्थ्य है जो तू खुद नहीं जानता। प्रेम बांट, क्रोध मत रख। ये संसार तुझसे मुस्कान चाहता है। तेरा शांत मन ही तेरा सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ न खो। हर नया दिन एक मौका है पिछले गलतियों को पीछे छोड़ने का। तू आज बदल सकता है खुद को और भविष्य भी तेरा साथ देगा। प्रार्थना वो नहीं जो केवल शब्दों में हो, वो तो तब होती है जब आत्मा कांपती है। कृष्ण को पुकारो सच्चे मन से, वो दूर नहीं, हृदय में ही है। नियम, संयम और श्रद्धा, ये 3 दीपक जलाओ अपने भीतर। प्रकाश ऐसा फैलेगा कि संसार भी रोशन हो उठेगा। अपने आप से भागो मत, सच में शांति वहीं मिलेगी। जो अपने मन को जीत ले वो ही ईश्वर का सच्चा भक्त है। कि नफरत से तू मत बदल, अपने प्रेम को मत खो। प्रेम ही तेरा बल है, यही तुझे श्री कृष्ण तक ले जाएगा। समझने वाले कम होंगे, इसलिए सबको समझाना जरूरी नहीं। जो सत्य में है वही अंत में टिकेगा, बाकी समय ले जाएगा। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की श्रेष्ठता है। कृष्ण कहते हैं, जो दिल से क्षमा कर दे वो मेरा सच्चा भक्त है। हर किसी के लिए अच्छा मत बन, अपने लिए सच्चा बन। तेरा सच्चा स्वभाव ही तेरा बल है, यही तुझे मुक्त करेगा। कर्म करते रह बिना फल की चिंता के, यही तो गीता का मूल है। फल तो तभी मिलेगा जब तू पात्रता का पात्र बनेगा। जो तू खो रहा है शायद वो तुझे रोक रहा था। ईश्वर जब कुछ लेता है तो कुछ बड़ा देने की तैयारी करता है। अपने भीतर की रोशनी पहचान, तू अंधेरे के लिए नहीं बना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जाने वो ब्रह्म को जान लेता है। शांति बाहर नहीं मिलेगी जब तक तू भीतर शांत नहीं। मन को साफ रख, हर दिशा सुंदर लगने लगेगी। अहंकार तुझे गिरा सकता है और विनम्रता तुझे उठा सकती है। जो झुकता है वही श्री कृष्ण की कृपा पाता है। धोखा मिला तो मत रो, वो तुझे सिखाने आया था। अब तू और बुद्धिमान है, अब रास्ता और साफ होगा। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस समय लेती है सामने आने में। तू बस डटा रहा। कृष्ण के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हर दर्द एक संदेश है कि तू अब और मजबूत हो गया है। हर आंसू बता रहा है कि तू अब भीतर से साफ हो गया है। अपनी सीमाएं खुद मत बनाओ, तू ईश्वर का अंश है। जिसने तुझे रचा उसने तुझे किसी महान कार्य के लिए बनाया है। सत्य की राह कठिन है, पर वही एकमात्र स्थायी है। जो सच्चा है वो कभी अकेला नहीं होता। ईर्ष्या से दूर रह, ये आत्मा का झर है। जो तेरे लिए है वो तेरे पास आएगा, बस शांत रह। किसी की सफलता देख जल मत, प्रेरणा ले, तेरा समय भी आएगा। शर्त बस इतनी है, तू रुके नहीं। अपने जीवन की तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा की कहानी अद्वितीय है। तू बस अपनी यात्रा पर केंद्रित रह, मंजिल मिलकर रहेगी। प्रेम बांटने से बढ़ता है, घृणा से जीवन घटता है। जहां प्रेम है वहां श्री कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां सच्चा जीवन है। सपनों से डर मत, वो तेरे साहस की परीक्षा है। जो तू सोच सकता है वो तू कर भी सकता है। सत्य को पकड़, चाहे तू अकेला रह जाए। समय सब कुछ बदल देगा, पर सत्य को अमर रखेगा। मन में जब शोर हो तो कुछ देर मौन हो जा। मौन में ही प्रभु का संदेश सुनाई देता है। शांति वही है। जो बीत गया उस पर रो मत, जो आया है उसका स्वागत कर। हर नया दिन एक नया अवसर है, हर रात की सुबह होती है। जानता है ये सब क्षणिक तमाशा है। तू कर्म पट पर अडिग चल, संसार तेरा पीछा करेगा पल पल। तू अपने स्वभाव का पालन कर, दूसरों से तुलना जीवन को झुलसा देती है। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, यह समझकर ही चिंता शांत होती है। जिसे खोने का डर है उस पर तेरा अधिकार कभी था ही नहीं। छूटने वाले छूटेंगे ही, मन को बांध मत, उड़ चल अभी। जिसने आत्मा को जान लिया वह मृत्यु से भी नहीं डरता। तो चिंता किस बात की, जब जीवन ही एक अवसर है सत्य से मिलने का। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, फल तो समय और ईश्वर के हाथ में है। जब तू यह मान लेता है तभी चिंता तेरे जीवन से निकल जाती है। जो तेरा है वह चला नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तेरा था ही नहीं। बस इस सत्य को समझ ले, फिर चिंता करने की कोई वजह नहीं। धैर्य रख, समय सब सुलझा देगा। आज जो बंधन है वह कल टूट जाएगा। हर रात के बाद सवेरा है, इस विश्वास में ही जीवन का बसेरा है। तू आत्मा है, शरीर नहीं। तू परिवर्तन है, स्थिरता नहीं। जिस दिन यह जान जाएगा मन, उस दिन चिंता बन जाएगी क्षण। मोह और माया की रस्सी काट, सत्य की ओर अपना मन बांट। दुख सुख आते जाते रहेंगे,
चिंता करें वो जो अज्ञानी रहेंगे। तू जो सोचता है वैसा हो स्वामी बन जाए, उसे चिंता स्पर्श भी न कर पाए। हर परिस्थिति ईश्वर की योजना है, जो आज कठिन है वही कल साधना है। समझ इसे और मुस्कुरा, क्योंकि चिंता नहीं समाधान बना। न तो कोई तेरा है न ही तू किसी का है। यह समझकर ही तू जान पाएगा कि चिंता एक भ्रम का साया है। जीवन एक नाटक है, तू केवल पात्र है इसमें। जब जान जाएगा तू लेखक को, तब चिंता खो जाएगी क्षण में। सुख दुख की परछाइयों से मत डर, ये तो मन के पर्दे पर चलती लहर। जो आत्मा में स्थिर रहता है उसे ना चिंता ना कोई डर सताता है। जो तेरे पास है उसमें संतोष रख, क्योंकि लालच ही चिंता को जन्म देता है। तू जितना पाने को व्याकुल होगा उतना ही भीतर से खोखला होगा। जब मन कहे क्या होगा आगे, तो आत्मा कहे जो होगा अच्छा होगा। यह संवाद भीतर का जब सच्चा होगा, तब चिंता का पर्दा हट जाएगा सदा। हर अनुभव हर क्षण एक शिक्षा है, चिंता नहीं बस समझ की परीक्षा है। जिसने समझ लिया कर्म का रहस्य, वह बन गया भीतर से शाश्वत और स्पष्ट। जो बदल सकता है उसे बदल, जो नहीं बदलता उसे स्वीकार कर। यही गीता का गूढ़ उपदेश है, और चिंता का अंत भी यहीं से है। जीवन की डोर प्रभु के हाथों में है, तू क्यों परेशान है इसके बहाव में। बहा दे चिंता की बूंदें, ईश्वर पर छोड़ दे सारे बंधन फंदे। असफलता भी अनुभव का खजाना है, हर हार में छिपा एक भगवाना है। जिसने इसे जान लिया उसने चिंता से मुक्ति पा लिया। मन के चंचल घोड़े को साध ले, वासनाओं की जंजीरों को काट दे। फिर देख कितनी शांति है भीतर, न कोई चिंता न कोई डर। ईश्वर के प्रेम में जब डूबेगा तू, हर चिंता स्वतः बह जाएगी तू। जो भक्ति को जीवन बना ले, वो चिंता को मुस्कान में ढाल ले। बनारस के घाटों पर गंगा की लहरें शांत बह रही थीं, लेकिन बनारस का एक प्रसिद्ध व्यापारी विराग अंदर से बेचैन था। उसकी दुकानें चल रही थीं, परिवार में सब सुखी दिखते थे, लेकिन उसके मन में हर समय एक चिंता रहती। अगर सब कुछ खो गया तो, अगर कोई बीमारी आ गई, अगर मेरे बेटे बिगड़ गए तो। विराग बाहर से धनवान था, भीतर से दरिद्र। एक दिन वह अपनी चिंता लेकर दशाश्वमेध घाट पर बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम तो सफल लगते हो, फिर ये माथे पर चिंता की रेखाएं क्यों? विराग ने कहा, महाराज मैं हर समय डरा रहता हूं, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। साधु बोले, तुम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हो? विराग बोला, बचपन में सुनी थी, अब समय नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए और बोले, तो आओ मैं तुम्हें गीता की वह बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। गुरु कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने गुरु कृष्ण से कहा, हे गुरुदेव मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्ना हूं। गुरु कृष्ण ने और युद्ध भूमि में खड़ा था, वह भी कांप रहा था। रिश्तेदारों को मारने की चिंता, कर्म के परिणाम का डर, भविष्य का असमंजस, सब ने उसे जकड़ रखा था। विराग ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर वह कैसे शांत हुआ?
साधु बोले, भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। साधु ने विराग से पूछा, तुम हर दिन अपने शरीर की चिंता करते हो, भोजन, वस्त्र, व्यापार, पर क्या तुम कभी अपने आत्मा की चिंता करते हो? विराग चुप हो गया। साधु बोले, गीता कहती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न कोई अग्नि जला सकती है। अगर तुम आत्मा हो तो फिर चिंता किस बात की? विराग के मन में हलचल होने लगी। यह बात उसने कभी इतनी गहराई से नहीं सोची थी। साधु बोले, जिससे तुम अत्यधिक मोह रखते हो वही चिंता का कारण बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से काम, काम से क्रोध, क्रोध से स्मृति भ्रम और अंत में बुद्धि का नाश। तुमने व्यापार, बच्चों और समाज को इतना पकड़ रखा है कि तुम खुद की मुक्ति भूल गए हो। विराग के आंखों में आंसू आ गए। महाराज, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ना होगा? साधु मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, गीता सन्यास नहीं, निष्काम कर्म योग सिखाती है। तुम कर्म करो, लेकिन मोह से मुक्त होकर। तुम अपने बेटे से प्रेम करो, लेकिन यह समझकर कि वह तुम्हारे माध्यम से आया है, पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं है। जो सुख में समान रहे, दुख में समान रहे, वह ही योगी है। साधु ने गीता का श्लोक सुनाया, विराग, तुम्हारा मन जब लाभ में प्रसन्न और हानि में दुखी होता है तभी चिंता जन्म लेती है, पर जब तू लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, सफलता और असफलता में एक जैसा रहे, तब तू सच्चा शांत हो सकता है। विराग ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। अब उसकी सांसें शांत होने लगी थीं। अंत में साधु बोले, जब कोई मार्ग समझ में न आए, जब मन विचलित हो जाए, जब कर्म की जटिलता समझ से बाहर हो, तब श्री कृष्ण को समर्पण कर दो। गीता कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। विराग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं जान गया, चिंता मन की बीमारी है और गीता उसकी औषधि है। अब मैं कर्म करूंगा, फल श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा। विराग का जीवन बदल गया। वह अब भी वही व्यापारी था, पर अब मन का राजा भी बन गया था। अब वह हर काम से पहले श्री कृष्ण का नाम लेता, हर हानि को श्री कृष्ण की इच्छा मानता और हर चिंता को क्षणिक भ्रम समझकर त्याग देता। लोग पूछते, विराग, तू इतना शांत कैसे रह गया? विराग बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि अब मेरी चिंता नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की योजना चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए अमृत है जो चिंता, मोह और भ्रम से मुक्ति चाहता है। कर्म करो, पर फल श्री कृष्ण को सौंप दो। यही है सच्चा शांति का मार्ग। गीता हमें न तो भागने की राह दिखाती है, न ही मोह में फंसने की सलाह देती है। वो हमें सिखाती है स्थिर बुद्धि से निर्णय लेना, निष्काम भाव से कर्म करना और आत्मा की अमृता को समझना। जब भी जीवन में अंधकार हो, जब भी मन डगमगाए, एक बार श्री कृष्ण की वो वाणी याद कर लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम अपने कर्म पर अडिग रहो। जय श्री कृष्ण।